क्या आपने कभी सोचा है कि एक फूल फल कैसे बनता है? यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो हर दिन हमारे आसपास डिक्रीजिंग होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसे करीब से समझ पाते हैं। या फिर यह कि बीज कैसे बनते हैं जो आगे चलकर नए पौधों की शुरुआत करते हैं। हर फल और बीज के पीछे एक अनोखी कहानी छुपी होती है। इसका जवाब है पॉलिनेशन, एक कुदरती प्रक्रिया जो हमारी धरती को हरा भरा और हमारी थाली को भरा रखती है। पॉलिनेशन के बिना न तो हमारे बाग बगीचे रंग बिरंगे होते, न ही हमें ताजे फल और सब्जियां मिलती। पॉलिनेशन बस पोलन का फूल के मेल पार्ट स्टेमन से फीमेल पार्ट पिस्टल में ट्रांसफर होना है। यह ट्रांसफर बहुत ही नाजुक और जरूरी है क्योंकि इसी से पौधों में नई जान आती है। यह छोटी सी जर्नी बीज और फल बनाने का पहला स्टेप है और यह पौधों की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हर फल, हर बीज इसी प्रक्रिया की देन है। पॉलिनेशन के बिना कई पौधे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और हमारी दुनिया अनरिकॉग्नाइजेबल होती। सोचिए, अगर फूल फल में न बदलें तो हमारी प्लेट और खेत दोनों सूने रह जाएंगे। जब आप किसी मधुमक्खी या तितली को फूलों पर देखते हैं तो आप इस जरूरी प्रोसेस को होते हुए देख रहे होते हैं। ये छोटे जीव असल में प्रकृति के सबसे बड़े हीरो हैं। पॉलिनेशन सभी लिविंग थिंग्स को जोड़ता है, कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसानों तक, उस खाने के जरिए जो हम खाते हैं और उस हवा के जरिए जो हम सांस लेते हैं। यह प्रकृति की एक जटिल लेकिन खूबसूरत कड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिनेशन कैसे काम करता है, इसके हेल्पर से मिलेंगे और सीखेंगे कि इस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना सबके लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। पॉलिनेशन को समझने के लिए आइए फूल के डिजाइन को देखते हैं। पंखुड़ियां रंगीन एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करती हैं, अपने ब्राइट कलर्स और खुशबू से पॉलिनेटर्स को लुभाती हैं। सेंटर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्टेमन मेल पोलन बनाने वाले एंथर के साथ और पिस्टल फीमेल एक चिपचिपी स्टिग्मा के साथ। जब कोई मधुमक्खी या कीड़ा नेक्टर के लिए आता है तो वह एंथर से टकराता है जिससे पोलन उस पर चिपक जाता है। पोलन पोलिनेटर से चिपक जाता है और दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। स्टिग्मा का चिपचिपापन ये पक्का करता है कि पोलन वहीं टिका रहे। एक बार जब पोलन लैंड करता है तो ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक एक ट्यूब बनाता है जहां फर्टिलाइजेशन से बीज और फल बनते हैं। फूल का हर हिस्सा इस एक्सचेंज के लिए डिजाइन किया गया है। पॉलिनेटर्स रंग और खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं लेकिन अगली पीढ़ी के पौधों को ले जाते हैं। ये नेचर की इंजीनियरिंग अपने बेस्ट पर है। पॉलिनेशन दो मेन तरीकों से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों तरीके पौधों की दुनिया में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हैं और हर पौधा अपने हिसाब से इनमें से किसी एक या दोनों तरीकों का इस्तेमाल करता है। सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक ही फूल अपने ही पोलन से खुद को फर्टिलाइज करता है। यह मटर और टमाटर जैसे पौधों में आम है। इस प्रक्रिया में पौधे को बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे यह तरीका तेज और भरोसेमंद बन जाता है, लेकिन इससे जेनेटिक वैरायटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन, जो ज्यादा आम और जरूरी है, अलग अलग पौधों के बीच जीन्स को मिक्स करता है। इससे पौधों में नई खूबियां आती हैं और उनकी संतानें ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनुकूल बनती हैं। यही वजह है कि फार्म्सों और जंगलों में हमें इतनी विविधता देखने को मिलती है। पौधे खुद मूव नहीं कर सकते, इसलिए वे अपने पोलन को एक फूल से दूसरे तक पहुंचाने के लिए मैसेंजर्स, पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करते हैं, जो पोलन को ले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन संभव बनाते हैं। ये मैसेंजर्स दो तरह के होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग जैसे हवा और पानी, और बायोटिक लिविंग जैसे जानवर। हर पौधा अपने पर्यावरण के हिसाब से इनका चुनाव करता है। हवा और पानी कई फसलों और पेड़ों को पोलिनेट करते हैं, लेकिन यह एक गेम ऑफ चांस है। पोलन को सही जगह पहुंचने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ऐसे पौधों को बहुत सारा पोलन बनाना पड़ता है। ज्यादातर फूल वाले पौधे जानवरों पर डिपेंड करते हैं, कीड़े, पक्षी, चमगादड़ और यहाँ तक कि छोटे मैमल्स भी। ये जीव फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें वहां से खाना यानी नेकटर या पोलन मिलता है। ये जीव जब खाने के लिए फूलों पर जाते हैं तो उनके शरीर पर पोलन चिपक जाता है और जब वे अगले फूल पर जाते हैं तो पोलन ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह वे अनजाने में पौधों की मदद करते हैं।
यह एक विन विन सिचुएशन है। पौधों को पॉलिनेशन मिलता है और जानवरों को खाना मिलता है। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह पार्टनरशिप को इवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है, जिसमें पौधे और उनके पॉलिनेटर्स लाखों सालों से साथ साथ विकसित हुए हैं और आज भी प्रकृति की खूबसूरती और विविधता को बनाए रखते हैं। सभी पॉलिनेटर्स दिखते नहीं हैं। हवा एक बड़ा प्लेयर है। घास और कई पेड़ जैसे गेहूं और ओक पोलन फैलाने के लिए हवा पर डिपेंड करते हैं। उनके फूल छोटे और प्लेन होते हैं और वे बहुत ज्यादा हल्के पोलन बनाते हैं। हवा से पोलिनेट होने वाले पौधों को ब्राइट पंखुड़ियों या नेक्टर की जरूरत नहीं होती। वे बस हवा में पोलन भर देते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आपने इस स्ट्रेटजी के इफेक्ट्स को महसूस किया होगा। उनकी स्टिग्मा बड़ी और फेदरी होती है, जो हवा में उड़ने वाले पोलन को पकड़ने के लिए परफेक्ट है। कुछ एक्वेटिक पौधे पोलन को मूव करने के लिए पानी के करंट्स का यूज करते हैं। यह एक रेयर लेकिन फैसिनेटिंग एडेप्टेशन है। चाहे हवा से हो या पानी से, ये पौधे क्वांटिटी और चांस पर डिपेंड करते हैं। एनिमल पॉलिनेटर्स शो के स्टार्स हैं। ये नन्हे, फुर्तीले और कभी-कभी अनदेखे हीरो फूलों और पौधों की दुनिया में लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। हमिंगबर्ड जैसे पक्षी ब्राइट ट्यूब शेप्ड फूलों की तलाश करते हैं और खाते समय उनके सिर पर पोलन लग जाता है। उनकी तेज उड़ान और रंगों की पहचान की क्षमता उन्हें ऐसे फूलों तक पहुंचाती है जहां दूसरे नहीं जा सकते। हर बार जब वे फूल से फूल पर जाते हैं तो वे अनजाने में पोलन को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं। चमगादड़ रात में खिलने वाले पौधों को पोलिनेट करते हैं। अपनी तेज सूंघने की शक्ति का यूज करके हल्के खुशबूदार फूलों को ढूंढते हैं। ये फूल अक्सर सफेद या हल्के रंग के होते हैं ताकि रात में भी चमगादड़ उन्हें आसानी से देख सकें। चमगादड़ के बिना कई रात में खिलने वाले पौधे कभी फल नहीं बना पाते। यहाँ तक कि छोटे मैमल्स जैसे चूहे और लेमूर ग्राउंड लेवल या मुश्किल से पहुँचने वाले फूलों को पोलिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये छोटे जीव अक्सर उन पौधों के लिए जरूरी होते हैं जो जमीन के करीब या छुपे हुए होते हैं। उनकी नाक और फर पर चिपका पोलन नए पौधों के जीवन की शुरुआत करता है। कीड़े सबसे बड़ा ग्रुप हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, ततैया, मक्खियां और भृंग सभी रोल प्ले करते हैं। मधुमक्खियां तो पोलिनेशन की सुपरस्टार हैं, लेकिन हर कीड़ा अपने तरीके से फूलों की मदद करता है। हर कोई अलग अलग फूलों से अट्रैक्ट होता है। पतंगे रात के फूलों से, तितलियां फ्लैट रंगीन फूलों से, भृंग तेज गंध वाले फूलों से। फूलों के रंग, आकार और खुशबू पॉलिनेटर्स को अपनी ओर बुलाने के लिए खास तरीके से विकसित हुए हैं। यह डाइवर्सिटी यह पक्का करती है कि लगभग हर फूल वाले पौधे का एक पॉलिनेटर पार्टनर होता है। हर मौसम, हर जगह कोई न कोई पॉलिनेटर एक्टिव रहता है, जिससे नेचर का चक्र चलता रहता है। एनिमल पॉलिनेशन सटीक और एफिशिएंट है, जो वाइल्ड इकोसिस्टम और हमारी फूड सप्लाई दोनों को सपोर्ट करता है। हमारे फलों, सब्जियों और बीजों की भरपूरता इन्हीं पॉलिनेटर्स की मेहनत का नतीजा है। इन हेल्पर्स के बिना कई पौधे और वे जीव जो उन पर डिपेंड करते हैं को सरवाइव करने में मुश्किल होगी। पॉलिनेटर्स के बिना न सिर्फ फूल बल्कि पूरा इकोसिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए इन फरी और फेदर्ड फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। मधुमक्खियां पॉलिनेशन की चैंपियन हैं। 20,000 से ज्यादा स्पीशीज के साथ मधुमक्खियां इस काम के लिए बनी हैं। अपने बच्चों के लिए पोलन और एनर्जी के लिए नेक्टर इकट्ठा करना। शहद वाली मधुमक्खियां और बम्बलबीज के पैरों पर खास पोलन बास्केट्स होती हैं। मधुमक्खियां फ्लावर कॉन्स्टेंसी का अभ्यास करती हैं। हर ट्रिप पर एक ही तरह के फूल पर जाती हैं, जिससे पॉलिनेशन की सक्सेस बढ़ती है। फूलों ने ऐसे रंग और पैटर्न इवॉल्व किए हैं जिन्हें मधुमक्खियां देख सकती हैं, जो उन्हें सीधे नेक्टर और पोलन तक गाइड करते हैं। मधुमक्खियां हमारे खाने का लगभग 1/3 हिस्सा पोलिनेट करती हैं, जिसमें सेब, बादाम और तरबूज शामिल हैं। उनका काम ग्लोबल एग्रीकल्चर के लिए अरबों का है। मधुमक्खियों को प्रोटेक्ट करने का मतलब है हमारे खाने और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। पॉलिनेशन हमें बीज, फल और सब्जियां देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बनते हैं और ओवरी फल बन जाती है। पौधों को फैलाने का नेचर का तरीका। जानवर फल खाते हैं और बीजों को नई जगहों पर ले जाते हैं,
जिससे पौधों को फैलने में हेल्प मिलती है। हमारे ज्यादातर पसंदीदा फूड्स सेब, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और यहाँ तक कि कॉफी और चॉकलेट पॉलिनेटर्स की वजह से मौजूद हैं। बादाम और काजू जैसे नट्स और सूरजमुखी और कैनोला जैसे तेल भी पॉलिनेशन पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि लाइव स्टॉक फीड भी पॉलिनेटेड फसलों पर डिपेंड करता है। पॉलिनेशन वाइल्ड लाइफ, हेल्दी इकोसिस्टम और उस ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है जो हम सांस लेते हैं। ये एक छोटा सा काम है जिसका हर जगह जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पॉलिनेटर्स मुश्किल में हैं। हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड्स, क्लाइमेट चेंज और बीमारी की वजह से मधुमक्खी और तितली की आबादी तेजी से घट रही है। बढ़ते शहर और खेत वाइल्ड स्पेसेस को खत्म कर रहे हैं, जिससे पॉलिनेटर्स के पास खाने या घोंसला बनाने की कोई जगह नहीं बच रही। पेस्टिसाइड्स पॉलिनेटर्स को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं और उन वाइल्ड फ्लावर्स को खत्म कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। क्लाइमेट चेंज फूलों के खिलने और पॉलिनेटर एक्टिविटी के टाइमिंग को डिस्टर्ब करता है, जिससे कुछ बिना खाने के रह जाते हैं। बीमारियां और पैरासाइट्स जो ग्लोबल ट्रेड से फैलते हैं, पॉलिनेटर्स को और कमजोर करते हैं। ये कंबाइंड थ्रेट्स कई स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल रहे हैं। अगर पॉलिनेटर्स गायब हो जाते हैं तो हमारी फूड सप्लाई और इकोसिस्टम खतरे में है। हम सभी पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। पूरे साल खिलने वाले नेटिव फूल लगाएं ताकि खाने के लिए कुछ मिलता रहे। पेस्टिसाइड से बचें या उनका कम यूज करें और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स चुनें। उन किसानों को सपोर्ट करें जो पॉलिनेटर फ्रेंडली प्रैक्टिस यूज करते हैं। अपने गार्डन में घोंसले बनाने और शेल्टर के लिए कुछ वाइल्ड एरिया छोड़ दें। पानी के सोर्स प्रोवाइड करें, जैसे उथली डिशें जिनमें कंकड़ हों, ताकि पॉलिनेटर्स पानी पी सकें। दूसरों को एजुकेट करें और अपने कम्युनिटी में पॉलिनेटर फ्रेंडली पॉलिसीज को बढ़ावा दें। साथ मिलकर काम करके हम यह पक्का कर सकते हैं कि पॉलिनेटर्स और वह जीवन जिसे वे सपोर्ट करते हैं आने वाली पीढ़ियों तक फले फूले।